बच्चों को मारना, सॉफ्ट टारगेट्स को मारना, इससे पहले दूसरी एथनिसिटी के लोगों को बसों से उतार के मारना, ये बहरहाल इनका वतीरा रहा है। 3 महीने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो किसी को भी उठा सकती हैं और उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत क्लोजली अब एक वर्किंग रिलेशन की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक स्टेलमेट का शिकार था। ये उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो हर दूसरे दिन दी चौक पर जाके खड़े होकर नारे मारते थे, बच्चों को इकट्ठा करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप अगर कुछ किसी के लिए करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं दुनिया के अंदर, रीजनल भी, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। मैं आपके सामने कुछ ऐसे वाक़यात रखूँगा और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो के अंदर हम जल्दी से उन तमाम एलिमेंट्स को कवर कर सकें जो कि पिछले 1 हफ़्ते के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हुए और आपके सामने एक रैप अप आ जाए। सबसे पहले लोकल के ऊपर चलते हैं। एक मस्तूल अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, जिसके अंदर 7 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए, जिसमें से 5 बच्चे थे और 2 सिविलियंस थे। और ये अटैक जो है अगेन वहाँ के जो सो कॉल्ड इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने किया, और टेररिज्म की जो कार्रवाई है उसको उन्होंने बड़े बखुशी जो है वो कबूल भी कर लिया। बच्चों को मारना, सॉफ्ट टारगेट्स को मारना, इससे पहले दूसरी एथनिसिटी के लोगों को बसों से उतार के मारना, ये बहरहाल इनका वतीरा रहा है। दूसरा जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसके अंदर इन्होंने तब्दीली की है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर बाद इनको ख्याल आया कि इसको भी इवॉल्व करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। पूरी दुनिया वॉर ऑन टेरर से जब निकल गई है तब पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ को और मुक़तदरा को ये ख्याल आया कि जी के एंटी टेररिज्म एक्ट को भी हमें अपडेट कर लेना चाहिए। तो उसमें उन्होंने ये प्रोविज़न दी है कि जी के 3 महीने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो किसी को भी उठा सकती हैं और उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। इस तरह के कवानीन जो हैं दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर लागू हैं। ये कोई पाकिस्तान इसके अंदर अनोखी मिसाल नहीं होगा। बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी से लेके छोटे से छोटे मुल्क तक सब अगर आप उठा के देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह के एंटी टेररिज्म एक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। बरतानिया के अंदर मुझे याद है 2011-12 के अंदर या 13 के अंदर आई थिंक इस तरह का एक्ट जो है मंजूर हुआ था कि इवन सोशल मीडिया के चैटर को सामने रखते हुए 3 महीने के लिए किसी भी को उठाया जा सकता था, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। एनिमी कॉम्बेटेंट्स की एक टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई थी जब 9/11 हुआ था। इसी तरीके से होमलैंड सिक्योरिटी और ऐसा के सारे मामला अमेरिका से भी हमें देखने को मिले। यूरोप ने अपने टेररिज्म एक्ट्स को अपडेट किया, पाकिस्तान पूरी जंग लड़ता रहा और कभी भी एंटी टेररिज्म एक्ट को इन्होंने अपडेट नहीं किया। तो आई होप कि ये अब गो थ्रू हो जाए। अलबेक जो है उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। इससे पहले अलबेक के हमें यहाँ पे आउटलेट्स नज़र आती थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो ज़्यादातर फेक थी, रेप्लिकास थी। अभी असल अलबेक जो है वो आया। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि आरामको ने इन्वेस्टमेंट की है, इस बार अलबेक की हमें खबर आई है। तो मेरा ख्याल है वो जो MOUs हुए थे आहिस्ता आहिस्ता वो मटेरियलाइज होना शुरू हैं। COS की भी मुलाकात हुई थी, प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो है। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत क्लोजली अब एक वर्किंग रिलेशन की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक स्टेलमेट का शिकार था, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका था उसके अंदर। ऑब्वियसली उसमें से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि हम इस चीज़ को, इस कश्ते को भी पार करने में कामयाब हो जाएंगे, इसको पार लगाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा लाहौर में जो इस वक्त स्मोक का इशू चल रहा है, पूरे पंजाब में चल रहा है, बल्कि जेहलम और सराय आलमगीर से भी मुझे कुछ जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये खबर दी कि वहाँ पे भी स्मोक का काफ़ी इशू है और धूप जो है वहाँ पे नहीं निकलती। मेरे अपने गांव जो वज़ीराबाद है वहाँ पे भी ये मामला होना शुरू हो गए हैं और बच्चों को वहाँ पे छुट्टियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो मेरे एक दोस्त जो हैं, जो मेरे कैमरामैन उसामा, उन्होंने बल्कि बड़ा अच्छा एक स्टेटस भी अपडेट किया हुआ था। मेरे कैमरामैन तो नहीं, DOP है मेरे। इन्होंने ये बात कही कि जी के भट्टे और फैक्ट्रियाँ और ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी जिनकी वजह से स्मॉग हो रही है, लेकिन स्कूल जो है वो आप बंद कर देंगे क्योंकि वो धुआं छोड़ते हैं। तो खैर इसके ऊपर भी नज़र सनेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद भी बीमार होके एडमिट हुई हैं। अब उनकी बीमारी की वजह ये स्मॉग है या कुछ और, मैं ख्याल स्मॉग ही होगी। तो उनको ख्याल करना चाहिए कि पॉलिसी कैसे लेकर आएँ कि इस तबाही से किसी तरीके से पाकिस्तान के इन शहरों को निकालें और ग्रीनरी की तरफ जितना ये लोग लेके जा सकते हैं हमारे शहरों को, और लेस एक मामला है कि हम कम से कम ट्रैफिक जो है वो सड़कों के ऊपर लेकर आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इजरा करें। जितना उसको करेंगे उतना मेरे ख्याल है हम इस मसले को काबू कर सकेंगे। अभी इवन इस्लामाबाद के अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दगरगूं हालत में, और सुबह जब मैं आता हूँ ऑफिस तो यहाँ पे भी फ़िज़ा के अंदर वो स्मॉग और इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आना शुरू हो गई, जो कि किसी ज़माने में 2000 के 5-6 में हमें लाहौर में नज़र आती थी। तो हो सकता है 5-6 सालों 10 सालों में इस्लामाबाद के भी वही हालात हो जाए, तो उससे पहले हमें इसका कोई इलाज कर लेना चाहिए। तकरीबन 60 के करीब फ़लस्तीनियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं पाकिस्तान, बल्कि ज़्यादा आए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है खिदमत, इसके अंदर मेरे एक दोस्त भी इन्वॉल्व हैं।
जिन्होंने ये सारी तहरीक चलाई है। और उसके अंदर ये इन तमाम फ़लस्तीनी बच्चों को जो कि वहाँ पे जिनकी इस वक्त पढ़ाई रुक गई हुई थी जंग की वजह से, वहाँ पे उनको यहाँ पे ला के उनको स्कॉलरशिप दिलवा के उनकी पढ़ाई का इजरा किया गया। बल्कि ये भी प्लान में है कि जो लोग अभी नहीं भी आ सकते, जिनको वीज़ाज़ का इशू है या इजिप्ट में या जॉर्डन में या कहीं और वो बैठे हुए हैं रेफ्यूजी की सूरत में, वो ऑनलाइन वर्चुअल जो है वो पढ़ाई शुरू कर दें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, ताकि उनकी पढ़ाइयाँ ना रुकें। तो इसके ऊपर एक काम और बड़ा इसकी दाद दी गई है। ये उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो हर दूसरे दिन दी चौक पर जाके खड़े होकर नारे मारते थे, बच्चों को इकट्ठा करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप अगर कुछ किसी के लिए करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से 2.5% इंटरेस्ट रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है। ये हुकूमती आदाद शुमार है और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन वाला जो मामला है वो अब कुछ मुस्बत जानिब जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। कितना ये सस्टेन रेट है कितना नहीं, ये तो ज़ाहिर है आगे चलेगा। एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, COS की एक्सटेंशन हुई और 2 साल एक्सटेंशन बिल इसको कहेंगे, लेकिन मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो आईनी तरमीम के बाद हो गई है और 2 साल वो और जो है वो अब इंशाल्लाह यहाँ पे रहेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से वो आगे लेके चलते हैं। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी आईनी तरमीम के बाद उनकी भी तादाद बढ़ा देगी, अब 17 से 34 कर दी गई। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग सारे जो भी मामलात हैं, जो केसेस हैं, उनको अब किस तरीके से ये लोग आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रीजनल एलिमेंट्स के ऊपर। रीजन के अंदर 2-3 बड़े बड़े वाक़यात हुए। एक तो ये कि ईरान का एक जो हवाई जहाज़ है फोर्सेस का, वो गिरा और उसके अंदर कुछ सीनियर ऑफिशियल थे, ब्रिगेडियर जनरल पाज़ार इनकलाब के, और उसके अलावा कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर मारे गए। ये ईरान के अंदर कोई दूसरा तीसरा वाक़या है पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर, जिसके अंदर उनकी ये जो एविएशन से रिलेटेड जो मामलात हैं वो देखने को मिले हैं। बहुत सारे लोग इस पर स्पेकुलेशंस करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छोड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अफगानिस्तान के अंदर JP सिंह जो कि वहाँ के मिशन को सब लीड कर रहे हैं, उनकी सरबराही के अंदर वो बड़े तेज़ी से एक वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। मुत्तकी से वो मिले हैं, वहाँ पे जो उनका हेल्थ मिनिस्टर है उससे वो मिले हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो उनका ट्रेड मिनिस्टर से मिले, और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले वो मुल्ला याकूब से भी मिले जो कि उधर के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। बाकी मिनिस्टर से मिलने पे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं, लेकिन मुल्ला याकूब से मिलने पे ज़्यादा कंसर्न इसलिए होता है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का मतलब है मिलिट्री डिप्लोमेसी। मिलिट्री डिप्लोमेसी का मतलब है पाकिस्तान के वेस्ट में एक दोबारा से इंडिया की इनग्रेस मिलिट्रीली जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसके से पाकिस्तान ज़्यादा फिर अपने अंदाज में चीज़ों को डील करना शुरू कर देगा, जो कि बहरहाल इस रीजन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और अफगानिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जिसके अंदर बड़ा तो नहीं था, बहुत बेहूदा वाक़या था जिसको बड़ा बना दिया गया, और वो था कि जो खातून है वो एक पिकनिक के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर घूम फिर रही थी और उनकी कुछ ख़वातीन जो है वो बना रही थी, वीडियोज़ बना रही थी। पूरी दुनिया के अंदर जो लेफ़्ट था और जो ट्रांसजेंडर LGBTQ वाले और वुमेन राइट्स वाले और ये औरत मार्च टाइप फेमिनिस्ट जो हैं, ये उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे पाकिस्तान में भी कि जैसे ये कोई उसने बहुत बड़ा मार्का सर किया। उस लड़की ने क्या किया है, क्या उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर किया है, कोई उसने इन्वेंशन किया है, कोई इनोवेशन किया है, कोई दुनिया की तारीख़ नौ इंसानी के लिए उसने कोई बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से अब दुनिया के अंदर क्योस ख़त्म हो जाएगा, डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, बच्चे ठीक हो जाएंगे, ख़वातीन ठीक हो जाएंगी। क्या किया उसने, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो आज की दुनिया की कोई बहुत बड़ी हीरो है शायद ख़वातीन की। तो ये भी शो करता है कि एजेंडास किस तरीके से परपेचुएट होते थे। पहले एक एंटी हिजाब तहरीक चलाई गई थी और अभी ये वाला जब एंटी हिजाब तहरीक को इतने पजराई नहीं मिल सकी पूरी पावर के साथ भी, तो अब लड़की को ही उन्होंने लिबास उतरवा के उसके सारे कपड़े उतरवा के मैदान में खड़ा कर दिया कि चलो अब इससे ही शायद कुछ अफाका हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी नहीं होगा। इंटरनेशनली इसराइल से मुतल्लिक़ 2 ख़बरें हैं। एक तो ये कि इसराइल ने पहली दफ़ा बाकायदा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि तकरीबन कुछ 6-7 लोग उसके मारे गए हैं जब हिज़्बुल्लाह के जो रॉकेट्स उसकी तरफ आए हैं उसकी वजह से, लेबनान की तरफ से। दूसरा जो है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है नेतन्याहू ने उसको फायर कर दिया। उस पर काफ़ी लेदे भी हो रही है, उस पर काफ़ी उनके यहाँ लड़ाई भी हुई है और दिस आल्सो शोज़ के उनके यहाँ किस किस्म का पैनिक है इस वक्त। आखिरी जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ है पिछले 1 हफ्ते के अंदर वो है US इलेक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं और न सिर्फ वापस आए बल्कि ही केम बैक विद अ बैंग, और तकरीबन कोई उनको इस वक्त 295 उनको इलेक्टोरल वोट्स या सीट जो मिली हैं बामुकाबला हैरिस, और सेनेट भी पूरा का पूरा जो है वो उनके काबू में आ गया। पॉपुलर वोट की बात हो रही है कि 2006 के बाद से अब 2004 या 6 के बाद से मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट जो है वो ट्रंप को मिला है। तो एक मैंडेट है जिसके ऊपर ट्रंप आके अब खड़े हुए हैं
उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, वो तो ज़रा आने वाला वक्त बताएगा, उसके बाद अलग से एक हम तज्जिया ज़रूर देंगे। लेकिन बड़े वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि जो अमेरिका का लिबरल लेफ़्ट है, इस वक्त उसका एक मेल्ट डाउन चल रहा है, और उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि उनके सोशल मीडिया पे जाके आप लोग सारे ज़रूर देखें और उससे महजूज़ हों। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।